अनाबिया अपना घर, अपनी खुशियां तो बर्बाद कर चुकी है, लेकिन अब ये चाहती है कि मरियम की ज़िंदगी में भी किसी किस्म का कोई सुकून ना रहे, इसे भी जलील होकर है। अनाबिया अगर आज शवेस के साथ शादी कर लेती है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 माह चल पाएगी। उसके बाद ये इतनी मजबूर हो जाएगी कि खुद ये शवेस के पास जाएगी, जाकर शवेस को बोलेगी शवेस पास बहुत हो गया, मैं आपके साथ आगे नहीं चल सकती, आप ऐसा करें, बिस्मिल्लाह करें, मुझे तलाक दे दें। ये अनाबिया का हाल होगा। लेकिन अब अनाबिया मरियम को खुश नहीं रहने दे रही, या ये नहीं चाहती कि मरियम जो वो शवेस के साथ आगे बढ़े। इसे शवेस में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जाकर मरियम को जो वो धमकी भी देती है, मरियम को कहती है कि आप देखो, अभी तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ डेमो है, आगे आगे देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो अब क्या कर सकती है अनाबिया? क्या ये जैसे अब शवेस इसका दीवाना हो चुका है, शवेस तो ऐसा समझते हैं कि वाकई अनाबी मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती है, तो अनाबी ये सवाल करती है, ये ऑप्शन रखती है, शवेस को कहती है कि आप ऐसा करें कि मरियम को तलाक दे दें। तो क्या शवेस होगा ये बात मानकर जो वो मरियम को तलाक दे देगा? तो अनाबी की माँ है ना, इसे कम से कम इस बारे में सोचना चाहिए था कि यार मरियम की जो वो शवेस के साथ मंगनी हो चुकी है, हमेशा के लिए शवेस की अब मरियम हो चुके, तो इसे अपनी बेटी को समझाती, अपनी बेटी को कहती कि हम ऐसा करते हैं कि हम जो वो शादी आपकी करवा देते हैं अवैस के साथ, क्योंकि अवैस जो है ना तनहा रह चुका है। ये अब इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही, और ये और भी ज़्यादा अनाबिया को पुश करती है। अनाबिया को कहती है कि भाई मरियम ने जो आपकी मोहब्बत के ऊपर जो कब्जा करने की कोशिश की, तो आप कोशिश करें कि किसी तरीके से मरियम को उस घर से निकलवाएं। जब भी अनाबिया इस घर के अंदर आती है शवेस वालों के घर में ना, तो वहाँ पर जो शवेस को सही तरीके से जो मुंह तक नहीं लगाने देती, या अगर जब ये मरियम को देखती है तो शवेस को और भी ज़्यादा क्लोज हो जाती, ताकि मरियम को इस मामले पे गुस्सा आए, मजबूर होकर घर छोड़कर चली जाए। फिलहाल तो मरियम ऐसा कदम नहीं उठा रही, क्योंकि सुल्ताना इसके साथ जाकर बात करती है, इसको समझाने की कोशिश करती है कि भाई जब भी आपके ऊपर किसी किस्म की कोई मुसीबत आती है ना, तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि कभी भी ये घर छोड़कर नहीं जाना। अनाबिया जो होती है ना, जब शवेस वालों के घर में होती है तो अचानक से बहाना करती है, नाटक करती है कि इसकी जो हालत होती है ये ख़राब हो जाती है। जब इसकी हालत ख़राब होती है, बेहोश सी हो जाती है, शवेस जब देखते हैं तो शवेस तमाशा सा खड़ा कर देता है। माँ भी वहाँ पर जो मौजूद होती है शवेस की, और ये अनाबिया कहती है कि अनाबिया थोड़ा सा जो वो उठें, थोड़ी सी अपनी आंखें खोलें और पानी पिएं, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जो हालत होगी बेहतर हो जाएगी। सुल्ताना को इस बात का पता है कि भाई अनाबिया सिर्फ और सिर्फ ड्रामेकारी है। जब इसे रूम के अंदर लेकर जाएंगे, बेड पे लेटाएंगे, तो वहाँ पर शवेस होगा ना, ये अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगा। माँ को बोलेगा कि माँ जी देख लिया आपने अनाबिया की हालत, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, इतनी सच्ची मेरे साथ मोहब्बत करती है, अगर ये मेरे साथ सच्ची मोहब्बत ना करती ना तो इसकी ये हालत भी नहीं होनी थी। इससे मेरे पीछे इतना बड़ा जो वो अपने आप को तकलीफ़ दे रही है, और आप कहती हैं कि मेरे साथ अनाबिया मोहब्बत ही नहीं करती। अब आप बताएं कि मैं क्या करूँ? जब इस कि इन दोनों के आपस में डिस्कस जारी होती, तो पीछे से जो मरियम होती है ना, ये मरियम बातें सुन लेती है। अब एक शादीशुदा औरत है और उसका जो हस्बैंड है ये किसी और का दीवाना है, उसके बारे में हर वक्त बातें करता है, तो आप खुद सोचें कि मरियम के ऊपर क्या गुजरी होगी। मरियम को इस मामले पे दुख तो होता है कि चार शवेस के सकी बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मरियम सब कुछ जान चुकी है। मरियम को इस बात का पता है कि अनाबिया को शवेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो मेरा घर बर्बाद करवाना चाहती है, और जिस दिन वो अपने मकसद में कामयाब होगी तो उसके बाद ये मुझे किक मार देगी। अब मरियम क्या कर सकती है? अगर ये जाकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है सुल्ताना को, सुल्ताना तो इसकी बात मान लेगी, लेकिन जो शवेस होगा शवेस इसकी बात नहीं मानेगा। जब यहाँ से जाने लगती है ना, तो ये मरियम को जाते जाते मैसेज दे देती है। मरियम को कहती है कि हाँ, आपको जो कैसा लगा मेरा डेमो, ये सिर्फ उससे एक टीज़र था, आगे आगे देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अभी भी आपको अगर यकीन नहीं हो रहा कि शवेस मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता ना, तो फिर थोड़ा सा और रुक जाएं और आगे देखें कि शवेस किस तरह से जो मेरे पीछे आता है पागलों की तरह और आपको किक मारता है। ये बातें मरियम सुनेगी तो ये अनाबिया को यहाँ पर जवाब दे सकती है। अनाबिया को बोलेगी कि भाई आपने जो कुछ भी करना है, जितना भी आपने जोर लगाना है, जोर लगा कर देख ले। अगर शवेस आपके पीछे आता है या आपके साथ शादी करना चाहता है तो मुझे कोई त्रास नहीं। मरियम जब तक जलती रहेगी, जैसे आंखों के अंदर आंसू लगेंगे, तो मरियम इस मकसद में कामयाब नहीं होगी। मरियम एक ही काम करे कि ये प्यार से जो वो अनाबिया को बोले, शवेस को भी बोले कि भाई अगर आप दोनों शादी करना चाहते हैं तो आप शादी कर सकते हैं, मैं जो वो पीछे हो जाती हूँ, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, बस मैं सुल्तानों को भी राज़ी कर लूँगी, बस आप शादी कर लें। जब शादी इनकी हो जाएगी तो उसके बाद इन लोगों को लग पता जाएगा कि भाई अनाबिया क्या चीज़ है।
जब तक ये दुख में जो वो जाती जाएगी और इससे गुस्सा आएगा और शवेज़ की मिन्नतें तरले करेगी तो शवेज़ और अनाबिया इसे और भी ज़्यादा नुकसान देने की कोशिश करेंगे। आप किसी रेस्टोरेंट में ना ये मुलाकात करते हैं अनाबिया और शवेज़ दोनों, तो वहाँ पर शवेज़ जो होता है अनाबिया को कहता है कि अनाबिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने जो आपकी इतनी बड़ी तकलीफ़ दी है, मैं जो मजबूर हो चुका था, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से मैंने ऐसा कदम उठाया। तो आगे से अनाबिया जब ये बात सुनती है तो शवेज़ को जवाब देती है, शवेज़ को कहती कि शवेज़ मैं क्या कर दी, मुझे दुख था इस बात का और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो छठी हिस्सा है मुझे कह रही है कि जो मरियम है इसे मुझसे आपको छीन लेगी, आप मुझसे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। तो वहाँ पर जो शवेज़ होता है ना, ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। इसे अनाबिया कहते हैं कि इस बात की आप टेंशन ना लें, मुझे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, मैं इतनी सच्ची मोहब्बत आपके साथ करता हूँ कि आपके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता और ये सब कुछ आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिस वक्त इन दोनों की आपस में जो बात जारी होती है, अनाबिया जो है वो शवेज़ की तरफ हाथ बढ़ाती है और शवेज़ जो है ना इसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को जो प्यार भरी निगाहों से देख रहे होते हैं, तो इतने में अचानक से अनाबिया के जो वालिद होता है इसकी एंट्री होती है। साथ में जो वो इसका कोई स्टाफ वाला मैनेजर हो सकता है, तो वो अब पहचानता तो नहीं है अनाबिया को कि भाई ये जो वो बॉस की बेटी है, तो वो फिर तहस करना शुरू कर देता है। ये अनाबिया के वालिद को कहता है कि साहब जी देखें, किसा के दोनों बेहुदा बच्चे हैं, इनको शर्म तक नहीं आती कि ये पूरे बाजार में बहर बड़ी महफिल में ऐसा की घटिया हरकतें करें। तो अनाबिया के वालिद जब अपनी बेटी की ये इंसल्ट देखेगा या सुनेगा तो उसके बाद इसे दुख होगा। ये घर के अंदर आएगा, आकर जो अपनी बेगम के ऊपर गुस्सा करेगा, अपनी बेगम को बोलेगा कि बस बहुत हो गया, इससे जो मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप ऐसा करें कि इसकी जो जल्दी से शादी करवा दें। अगर ये शवेज़ के साथ शादी नहीं करना चाहती ना, जैसे शवेज़ इसके साथ शादी नहीं करना चाहता, तो हम इसकी जो शादी किसी और जगह पर करवा दें। जब तक इसकी जो बात होगी ना ये आगे नहीं बढ़ेगी, वालिद एक्शन नहीं लेगा ना, तो ये जो बच्ची है ना अनाबिया, ये कभी भी पीछे नहीं हटेगी और ये और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। अब इसे दिलचस्पी नहीं है, हर बंदा जानता है कि ये शवेज़ के साथ मुखलिस नहीं है, ना ये शवेज़ के साथ मोहब्बत करती है, सिर्फ उसे इसे लालच है और ये घर बर्बाद करना चाहती है। और मरियम को जो मैसेज मैं दे रहा हूँ कि मरियम को ये करना चाहिए कि ये अपने आप को पीछे कर ले और चुपचाप जो वो शवेज़ को इजाज़त दे दे, शवेज़ को बोले कि आप शादी कर लें, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं। और जब ऐसा का माहौल क्रिएट होगा, शवेज़ को इजाज़त मिलेगी और अनाबिया शवेज़ की ज़िंदगी में आएगी, तो उसके बाद फिर शवेज़ को इस मामले पर एहसास होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है और मज़ीद जो है वो मरियम के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो अगर अनाबिया मजबूर करती है शवेज़ को, तो शवेज़ जो है वो क्या मरियम को तलाक दे देगा। और शवेज़ अपनी माँ को मजबूर करता है अनाबिया के मामले पे कि भाई मैं अनाबिया के साथ ही शादी करूंगा, तो आगे से माँ का क्या रिएक्शन आएगा, क्या माँ इस मामले पे बात मान पाएगी। लास्ट पे फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।